Hello everyone. So welcome to the another chapter of clinical toxicology. आज हम चैप्टर नंबर 13 जो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और हमको कल पास आउट होके जो अपना एक्चुअल क्लिनिकल वर्क है उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस पोर्शन से आते हैं तो हम इसको एकदम से ध्यान देके समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है सब्सटेंस एब्यूज, राइट? एब्यूज, अगेन आई एम रिपीटिंग, सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस यूज नहीं है, इट्स सब्सटेंस एब्यूज। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज करने के बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंस, राइट? तो ड्रग यूज क्या है, ड्रग मिसयूज क्या है, ड्रग एब्यूज क्या है, ड्रग डिपेंडेंसी क्या है ना? ये जो सारी चीजें हैं ये हम क्या है आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में देखेंगे, और जो इसका बाकी का है वो हम सब्सिक्वेंट क्लास में लेके आएंगे, है ना? तो यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेज इज टू एक्सपीरियंस प्लेजर और यूफोरिया। जो भी ये जो सब्सटेंस है ना जिसको एब्यूज किया जाता है या फिर जिनकी डिपेंडेंसी होती है, ये पोटेंटली साइको एक्टिव सब्सटेंसेज देते हैं, मतलब ये सीधा जाके हमारे ब्रेन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आदमी को एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं, एक प्लेजरफुल एक्सपीरियंस देते हैं, है ना? एक यूफोरिया मतलब एक मूड बहुत अच्छा हो जाता है ना? तो आदमी इसको बार बार लेना चाहता है। और थाउजेंड्स ईयर ओल्ड ट्रेडिशन, और ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि ये आज का कोई जेनजी कर रहा है या कोई मिलेनियल कर रहा है ना? ये हजारों सालों से, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हजारों सालों पहले से, 1000, 2000, 3000 साल पहले भी अगर हम देखेंगे तो हमको इसके ट्रेसेस, इसके एविडेंसेस मिल जाएंगे कि लोग जो सब्सटेंस है उसका एब्यूज करते थे फॉर प्लेजर, है ना, फॉर यूफोरिया एंड फॉर सेवरल अदर थिंग्स, राइट? तो कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत ही जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। हम एक एक करके इन डेफिनेशन को आराम से डिकोड करेंगे। तो पहला आता है सब्सटेंस डिपेंडेंस। हाँ, अगर हम इसको देखेंगे ना कि सब्सटेंस की डिपेंडेंसी हो जाए, डिपेंडेंसी मतलब एक ऐसा स्टेट है ना कि वो नहीं होगा तो मेरे को बहुत ही दिक्कत होगी, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस डिपेंडेंस, है ना? तो ये क्या होता है? माल एडप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज। एक ऐसा पैटर्न हो गया है कि जहां पे मैं एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड हो गया। सब्सटेंस मतलब कोई भी ड्रग हो सकता है, लेट्स से एग्जांपल अल्कोहल हो सकता है, मॉर्फिन हो सकता है, कोकेन हो सकता है, गांजा हो सकता है, कुछ भी एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसके ऊपर मैं एकदम से डिपेंडेंट हो गया, एक माल एडप्टिव पैटर्न हो गया, मतलब जो नहीं होना चाहिए था, लीडिंग टू द क्लस्टर ऑफ बिहेवियर्स। और जिसकी वजह से मेरे में कुछ बिहेवियर्स क्रिएट हो रही है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर में सही तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, हम और जो मेरे शरीर के जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो भी आगे पीछे हो जा रही। दैट हेल्प्स आफ्टर रिपीटेड इनटेक। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ले लिया तो मेरे को सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाएगा, मैंने उसको मल्टीपल बार लिया है, और जितने बार भी लिया है मेरे को अब वो उतना ही अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा कॉग्निटिव फंक्शन है और फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो धीरे धीरे अल्टर होना चालू हो गया हो। तो जो इसमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं, है ना, कैसे हम ये सब्सटेंस डिपेंडेंस से बोल के आइडेंटिफाई करते हैं? तो स्ट्रांग डिजायर टू टेक, मेरे को वो लेने का एकदम कंपल्सन रहता है, मेरे को लेना ही है, एट एनी कॉस्ट वो लेना ही है ना? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे लेट्स से कि मैं अल्कोहलिक हूँ और सामने अल्कोहल है, तो मेरे को अल्कोहल पीना ही है, किसी भी हिसाब से पीना ही है, वो एक स्ट्रांग डिजायर है ना? डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग इट्स यूज, मेरे को मालूम है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट है ना, ये लेना नुकसानदायी है, मेरे लिवर के लिए अच्छा नहीं, मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं, वो होने के बाद भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, तो वो मेरे को लेना ही है ना? परसिस्टिंग इन इट्स यूज डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेज, और डॉक्टर भी मेरे को बता रहा है कि इसको लेने के नुकसान है, घर वाले भी बता रहे हैं कि इसको नुकसान है, और मेरे को भी मालूम है कि इसके नुकसान है, फिर भी मैं उसको कंसिस्टेंटली ले रहा, मैं उसमें डिपेंड हो गया, उसके बिना नहीं चल रहा है ना? हाई प्रायोरिटी टू इट्स यूज देन अदर्स, मतलब मेरे को ऑफिस भी नहीं जरूरी है, फैमिली जरूरी नहीं है, वाइफ जरूरी नहीं है, बच्चे जरूरी नहीं है, कोई भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी नहीं है, मेरे को वो सब्सटेंस को पाना वो बहुत जरूरी हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी की सिचुएशन हो जाना। ऑब्लिगेशंस, इंक्रीज्ड टॉलरेंस, पहले मानो कि मेरे को 200 ml से हो जाता था, फिर 250 से होना चालू हुआ, फिर 300 से, फिर 400, आज के डेट में मेरे को पूरा 1 लीटर चाहिए, तो ये हो जाता है टॉलरेंस होना, है ना? अगर वो नहीं है
अगर मेरे को इतना डिजायर है, इतना ये है, और किसी वजह से मेरे को वो नहीं मिला है अल्कोहल पीने के लिए, तो फिर मेरे को विड्रॉल इफेक्ट आना चालू होते हैं। मैं ट्रेमर में जाता हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मेरे को गुस्सा आता है, राइट। तो ऐसी जो सिचुएशन है, तो इस सारे सिचुएशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी हो जाना, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अल्कोहल का, राइट। ये तो हो गया सब्सटेंस डिपेंडेंस। फिर आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें हम बोलते हैं पॉली सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब देखो, डिपेंडेंस तो हमने समझ लिया सब्सटेंस का डिपेंडेंस क्या होता है। जो पॉली सब्सटेंस डिपेंडेंस रहता है, इसमें क्या रहता है कि ये जो डिपेंडेंसी चल रही है ये 12 महीने से ज्यादा की चल रही है, और आदमी 3-4 अलग अलग चीजों को ले रहा है, जिसमें हम टी, कॉफी, तंबाकू, निकोटीन, सिगरेट इसको नहीं जोड़ते हैं। इसको छोड़ के बाकी जैसे गांजा, भांग, हैशिश, अल्कोहल, राइट, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारे और ड्रग रहते हैं, एम्फेटामाइन, LSD, कोकीन, राइट। ये सारे जितने भी ये ड्रग है, इनका मैं एटलीस्ट कोई तो 3 ग्रुप के ड्रग्स है ना, उसको कंज्यूम कर रहा हूं, और ऐसे कंज्यूम कर रहा हूं कि मैं एक ही को सबसे ज्यादा यूज नहीं कर रहा, मेरे को जो मिल जाए, जहां पे जो मिल जाए मैं उसको यूज कर रहा हूं, और उसको यूज करने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है। जो निकोटीन है, कैफीन है, इसको नहीं गिना जाता है ना। एक कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि मैं इसको ही बहुत ज्यादा पी रहा हूं, है ना। ये 1 साल की ड्यूरेशन में मैं जो मेरे को मिल जाए मैं उसको ही एकदम से पीना चालू कर रहा हूँ। ऐसे केसेस में है ना, तो कुछ ड्रग्स जैसे रहते हैं कि क्रोनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स दे दिया गया, या फिर कोई विटामिन सप्लीमेंट है, कोई हार्मोन थेरेपी चल रही सालों तक, है ना। फिर जैसे एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स है जो सालों तक इसका भी ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसे जो ड्रग है उसको इसमें नहीं कंसिडर किया जाता है ना। वो एक्चुअली गलत तरीके से, जो ड्रग का मिसयूज है या फिर ड्रग का एब्यूज है, उस तरीके से अगर मैं कर रहा हूं, है ना, इलिसिट यूज कर रहा हूं, तो वहां पे हम उसको पॉली सब्सटेंस डिपेंडेंस बता सकते हैं। फिर हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है सब्सटेंस एब्यूज, एब्यूज करना। मालएडिप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज मैनिफेस्टेड बाय रिकरेंट एंड सिग्निफिकेंट एडवर्स कंसिक्वेंसेज। जो डिपेंडेंस था, डिपेंडेंस में क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी हो रही है, एब्यूज में क्या हो रहा है कि एडवर्स कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं, और मैं उसको बार बार यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो कंसिक्वेंसेज है ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। हाँ, और ये साल भर से ज्यादा मैं इसको अगर किसी भी चीज को इस तरीके से यूज कर रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज, जहां पे टॉलरेंस भी देखने को मिलता है, विड्रॉल भी देखने को मिलता है, और कंपल्सिव वो लेना है वो भी मेरे को देखने को मिलता है। तो जनरली ये इलिसिट ड्रग्स तो रहते ही है, जितने मैंने अभी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस बताए, या फिर जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस है, नार्कोटिक्स है, ये जितने भी ड्रग है ये तो होते ही हैं। और फिर कुछ ऐसे ड्रग है लेजिटिमेट थे, लिसिट ड्रग थे, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग थे, मगर मैंने उनको गलत तरीके से ले लिया है, उसका जो लेने का तरीका था वो सही नहीं था, तो ऐसे को भी हम सब्सटेंस एब्यूज में गिनते हैं, है ना। फिर आता है ऐसा सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, अनवांटेड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट दैट कॉज माल एडप्टिव बिहेवियर, प्रोड्यूस डिस्टर्बेंसेज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, परसेप्शन और अफेक्ट द बिहेवियर। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, राइट। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, मतलब कुछ भी चीजें हो जा रही है वो सब्सटेंस यूज की वजह से, कोई सेकेंडरी चीजें हमको हो जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज किया और उसकी वजह से मेरे को कुछ चीजें मिल गई, है ना, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। जैसे सब्सटेंस इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन, सब्सटेंस इंड्यूस्ड विड्रॉल, सब्सटेंस इंड्यूस्ड एमनेजिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, राइट। सब्सटेंस यूज कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को सेकेंडरी इलनेसेज आ रही, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। ऐसे ही जो अपना 6 टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक में वो है सब्सटेंस विड्रॉल। तो मेजर सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम सीजेशन फ्रॉम द सब्सटेंस एब्यूज, में एक सब्सटेंस को एब्यूज कर रहा था या मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट था, है ना, और जो मैं यूज कर रहा था वो एकदम माल एडप्टिव पैटर्न था, वो एकदम लिसिट पैटर्न नहीं था। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे मैं वो सब्सटेंस मेरे को नहीं मिल रहा है, मैंने उसको लेना बंद कर दिया, तो मेरे को क्लिनिकली फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं डिस्ट्रेस हूं, मैं सोशली विड्रॉल हो जा रहा हूं, मैं ऑक्यूपेशनली विड्रॉल हो जा रहा हूं, मैं क्लिनिकली विड्रॉल हो जा रहा हूं, है ना। तो मेरे को फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपना रेगुलर जो डे टू डे कॉग्निटिव और सोशल वर्क है, ऑक्यूपेशनल वर्क है, उसको नहीं कर पा रहा। तो ऐसे को बोलते हैं सब्सटेंस विड्रॉल। फिर आता है फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाना, राइट। ये फिजिकल डिपेंडेंसी क्या है, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अल्टर्ड इन न्यूरल सिस्टम, तो यहाँ पे हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूरल सिस्टम ही अब अल्टर हो गया है, टॉलरेंस हो गया है, विड्रॉल फिनोमिना भी चल रहा है ना। क्योंकि मैं कोई तो एक क्रोनिक लेने वाला ड्रग को अचानक से लेना
बंद कर रहा हूं तो मेरे को न्यूरल सिस्टम में दिक्कतें आ रही है, विड्रॉल फिनोमिना आ रहा है, तो ऐसे को मैं बोलता हूं फिजिकली डिपेंडेंट हो जाना। वो सब्सटेंस नहीं है तो मैं फिजिकली कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं। फिर आता है अपना 8वां नंबर का वर्ड जिसको हम बोलते हैं एडिक्शन। बहुत कॉमन वर्ड है, हमने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग, जहां पे क्रेविंग होती है, वो चाहिए ही चाहिए, रिजल्टिंग इन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। अगर वो नहीं है तो मैं खुद को नुकसान करना चालू कर दूंगा। कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट ऑफ द हार्म, और वो डिनायल है, इसको यूज नहीं करना है फिर भी मैं उसको यूज करूंगा, तो इसको हम बोलते हैं एडिक्शन, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, 7-8 टर्मिनोलॉजी थी जो इनके कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। हम इनको एक एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। सब्सटेंस डिपेंडेंस, जहां पे आदमी चीजों को डिपेंड हो जाता है, राइट। और उसके बाद आता है पॉलीसब्सटेंस डिपेंडेंस, आदमी डिपेंड तो हो जाता है और ये मतलब सालों तक चलता है, एटलीस्ट 1 साल तो चलता ही है, और जिसमें आदमी 3 से ज्यादा कंपाउंड ले रहा है, और वो जो कंपाउंड है वो कभी भी कोई भी हाथ लग जाए वो वाले कंपाउंड ले रहा है, तो ऐसे को हम पॉलीसब्सटेंस डिपेंडेंस बोलते हैं। फिर आता है सब्सटेंस एब्यूज करना, एक माल एडप्टिव पैटर्न में एडवर्स कंसिक्वेंसेस होते हैं जिसकी तरीके से उसको लेना, जैसे कोई भी इलिसिट चीजें लेना या फिर कोई भी लेसिट चीजें इलिजिमेट तरीके से लेना, उसको हम सब्सटेंस एब्यूज में रखते हैं। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन मतलब कि ये एकदम हाई डोज में जनरली क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, परसेप्शन, अफेक्ट, बिहेवियर, सारी चीजें ही अल्टर हो जाती है, तो उसको हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर में सब्सटेंस यूज करने की वजह से हमको बाकी कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं। सब्सटेंस विड्रॉल मतलब जो मैंने क्रोनिक सब्सटेंस लिया था, अगर मैं इसको लेना छोड़ दूंगा तो मेरे को फिजिकल, क्लिनिकल, सोशल, ऑक्यूपेशनल विड्रॉल वाले इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल डिपेंडेंस मतलब टॉलरेंस हो जाना, जहां पे हमारा जो न्यूरो एडेप्टेशन ऐसा हो जाता है कि वो नहीं है, तो मेरे को एकदम से दिक्कत आ जा रहा है, जो मेरे बॉडी का न्यूरोनल सिस्टम है वो एडेप्ट हो चुका है, उसको वो डिपेंड हो चुका है एक किसी सब्सटेंस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। और एडिक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको नहीं पीना है, कोई बोलेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, जैसे मेरे को कोई चीज का एडिक्शन है, कोई मेरे को समझाएगा कि ये एडिक्शन अच्छा नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, तो मेरे को उससे गुस्सा आएगा, मैं डिनाई करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन, राइट। होप यहाँ पे ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ है आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है हम इनके जो एक एक सिम्टम्स ऑफ एब्यूज है और जो ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंस है वो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो तब तक आप इसको आराम से रिवाइज करते रहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। So see you in the another class. Till then, study well. Thank you.